1970 में जब मेरे नेता जीत कर गए, उन्हें इस बात का आश्चर्य होता था, ताज्जुब होता था कि जिन बाबा साहब के बनाए गए संविधान के आधार पर हमारी संसद चलती है, उस संसद में बाबा साहेब की एक प्रतिमा तक आजादी के इतने वर्षों के बाद इन लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि एक ही दल नहीं, एक ही परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीरें वहां के सेंट्रल हॉल में लगाने का इन लोगों ने काम किया। और ये लोग बात करेंगे बाबा साहेब को सम्मान देने की। बाबा साहेब को सही मायनों में अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया। 89 में वीपी सिंह जी की सरकार में जब वो पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में सबसे महत्वपूर्ण जगह पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का तैल चित्र लगवाने का काम किया। आज जब हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा हमारे नेता के द्वारा की। और आज ये कांग्रेस, सपा, इनके सहयोगी दल, ये लोग बात करते हैं संविधान की, ये लोग बात करते हैं बाबा साहेब के सम्मान की, जिन्होंने कदम कदम पर बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया, निरंतरता में उनको चुनाव हरवाने का काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी समाज के किसी भी गरीब वर्ग से आने वाले व्यक्ति को सम्मान देने का काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता ने अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, किसी भी वर्ग से आने वाले, किसी भी धर्म से आने वाले, किसी भी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत करने का काम किया। पिछड़े वर्ग को सम्मान देने के लिए मंडल कमीशन लागू करवाने का काम किया। 9 बुद्धों को आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। और ऊंची जाति से जो गरीब लोग आते हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आरक्षण की मांग अगर सबसे पहले किसी के द्वारा की गई तो वो भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। समाज के हर वर्ग के, भले वो किसी भी मंत्रालय में, किसी भी पद, किसी भी जिम्मेदारी को निभा रहे, उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा गरीबों को उनके मंत्रालय के माध्यम से सुविधा मिले। जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी, आज आप चले जाइए पूरे मध्य भारत के आसपास, जब आप लोग रेल से यात्रा करेंगे और अगर उन कर्मचारियों को पता होगा कि आप लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हैं तो अधिकांश कर्मचारी उस रेल विभाग के आपके पास आएंगे और आकर आपका धन्यवाद करेंगे, कहेंगे कि आपके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से आज मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, आज मेरे घर में रोटी बनी। रेल मंत्रालय से लेकर दूरसंचार मंत्रालय तक आज मेरे जितने साथी हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर तस्वीरें खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल फोन एक समय में सिर्फ अमीरों की जागीर मानी जाती थी। जो लोग मेरी उम्र के हैं या मेरे पिछली पीढ़ी के हैं, शायद आज के युवाओं को ये बात नहीं पता हो, पर एक समय ऐसा